हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी सोच से होती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी पौधा है तो उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से भाग से जिसे हम कहते हैं बीज। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर बीज के बारे में। बीज क्या होता है, बीज के भाग कौन कौन से होते हैं, और जो हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट सीड मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जो जवाब हैं वो आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं बीज की डेफिनेशन की तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक नहीं दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो कि प्योरली एग्रीकल्चर से ली हुई है, और दूसरी जो है वो पूरे के पूरे साइंस ग्रुप के लिए है जो कि बायोलॉजी ने दी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बीज क्या होता है। तो बीज क्या है, इट इज़ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ एबल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीड। मतलब पादप का कोई भी वह भाग जिससे हम किसी नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब वो भाग कुछ भी हो सकता है कि वो उस पौधे का फल हो, या फिर उस पौधे का जड़ हो, उस पौधे के तना हो, उस पौधे की पत्ती हो, या फिर उसकी कलियां हो। कोई भी वह भाग जिससे क्या होगा, किसी दूसरे नए पौधे का निर्माण होगा, उसे हम बीज कहेंगे। ठीक है, जैसे बात करें फल के लिए तो फल से किसके अंदर है, गेहूं है या फिर राइस है, मेज़ है, तो उसके अंदर जो उसका बीज बन रहा है वो क्या है, उसका फल है। दूसरा बात करें तने की तो जैसे हमारे पोटैटो है, ठीक है, आलू जो हो गया, या फिर शुगर केन जो हम प्लांट करते हैं, या रोज़ जो हम प्लांट करते हैं उसको हम स्टेम कटिंग से करते हैं, तो वो स्टेम का पार्ट हो गया। रूट की बात करें तो शुगर बीट है, या फिर जैसे ग्रासेज हैं वो रनर्स के थ्रू होती है, तो रनर्स क्या है, हमारे जड़ का पार्ट है। तो इसीलिए जड़ों से क्या होगा, इससे वापस नए पौधे बनते हैं। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो एक हमारे पास प्लांट है जिसका नाम क्या होता है, ब्रायोफिलम। ओके, और ब्रायोफिलम जो है उसकी पत्तियां जो होती है, उन पत्तियों के कोनों से क्या होता है, नई कलियां निकलती है और उसी से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लीफ के थ्रू जो हमारे नए प्लांट्स बनते हैं वो किसके अंदर है, ब्रायोफिलम के अंदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ने क्या कहा कि पादप का कोई भी वह भाग जिससे नए पौधे का निर्माण हुआ उसे हमने क्या कहा, बीज कहा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी की तरफ से कि बायोलॉजी क्या कहती है। तो बायोलॉजी कहती है कि सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड और मैच्योर एंड लिविंग ओव्यूल विच हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। मतलब क्या कहती है कि ये जो बीज होता है ये क्या है, यह एक निषेचित, परिपक्व और जीवित बीजांड है। ठीक है, एक ओव्यूल होता है जिससे क्या होगा, नए पादप का निर्माण होगा। और ज़रूरी क्या है, ये तीन शर्तें कौन कौन सी, एक तो वो निषेचित होना चाहिए मतलब फर्टिलाइज होना चाहिए। सेकंड क्या है, परिपक्व मीन्स मैच्योर होना चाहिए, इमेच्योर होगा तो वहाँ से नए पौधे का निर्माण नहीं कर पाएगा। और थर्ड है जीवित या फिर लिविंग होना चाहिए, अगर लिविंग नहीं है तो भी हम उसे सीड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बायोलॉजी की तरफ से भी ये डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो बीज होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ये जो ए पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष, क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, एम्ब्रियो, या फिर इसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ठीक है, तो ये भ्रूण है, और जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, भ्रूण पोष, मतलब उसका पोषण करने वाली चीज़। ठीक है, और थर्ड बात करें तो सी जो पार्ट है वो क्या है, सबसे बाहर की कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट या फिर बीज चौल। ओके, तो ये तीनों पार्ट हम डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमने देखा एम्ब्रियो या भ्रूण, इससे क्या होता है, जड़ और तने का निर्माण होता है। तो जो नया पौधा बन रहा है वो किससे बनता है, एम्ब्रियो से बनता है। सेकंड बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूण पोष है, मतलब जो भ्रूण का पोषण करता है। तो इसका काम क्या हो गया, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जब नया पौधा बन रहा है तो उस टाइम पर जो भी पोषण की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की या फिर वाटर की जो भी ज़रूरत पड़ती है वो कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है।
ठीक है। और थर्ड बात करें क्या है, सीड कोट या बीज चौल, तो ये क्या करता है, बीज को बाहरी वातावरण से बचा कर रखता है। मान लो बीज हमने ज़मीन में लगाया और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो उस गर्मी से कौन बचाएगा, सीड कोट बचाएगा, ठीक है। या फिर बीज के टूटने के बीज जो है अगर वो टूट सकता है, ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, तो बीज को वहाँ पर शक्ति कौन प्रदान करता है, सीड कोट। तो ये तीनों इसके काम है, काम हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने, ये चीज़ पूछी जाती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी गुणिता, मीन्स इसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो पूछा जाता है। चाहे नीट के एग्ज़ाम की बात करें, जेट की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बात कर लें, उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि ये जो प्लॉइडी लेवल होता है एम्ब्रियो का, एंडोस्पर्म का और सीड कोट का, वो क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें हमारे एम्ब्रियो की, तो ये क्या होते हैं, द्विगुणित भाग है, मतलब ये 2n नंबर होता है। कैसा है, 2n नंबर, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं। सेकंड, एंडोस्पर्म जो है वो क्या है, त्रिगुणित भाग है, मीन्स 3n है, ये एक ट्रिप्लॉइड पार्ट होता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और लास्ट बात करें सीड कोट की, तो वो भी क्या है, एक डिप्लॉइड या फिर द्विगुणित भाग होता है, ठीक है। चलिए, बात कर ली हमने यहाँ पर सीड्स के पार्ट की, हम इसे समझ भी चुके हैं डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में है आपके लिए, वो क्या है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है वो आखिर होता क्या है, हमने अभी तो पढ़ा कि इससे क्या होता है, तने और जड़ का निर्माण होता है, पर किस तरह से होगा वो हम समझ लेते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, सीड है, और सीड के अंदर ये जो पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के मेनली जो है वो 4 पार्ट होते हैं, वैसे तो 2 पार्ट होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बट हम इसको बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसे हम नाम क्या देते हैं, प्ल्यूम्यूल, क्या नाम देंगे, प्ल्यूम्यूल। सेकंड जो पार्ट है उसे हम नाम देते हैं रेडिकल। थर्ड है उसे हम नाम देते हैं एपिकोटाइल, और फोर्थ पार्ट है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये क्या हुए, हमारे 4 पार्ट्स हो गए किसके, एम्ब्रियो के। बात करेंगे प्ल्यूम्यूल की, तो प्ल्यूम्यूल का पार्ट जो है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में, जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स है उसके अंदर कई बार पूछा गया है कि प्ल्यूम्यूल का कार्य क्या होता है। तो प्ल्यूम्यूल क्या करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। तो जो भी हमारे पौधे की पत्तियाँ, पौधे का जो तना बन रहा है वो किससे बनता है, प्ल्यूम्यूल से बनता है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं रेडिकल की, तो रेडिकल का काम क्या होता है, जड़ का निर्माण करना। तो जो प्लांट की रूट्स बन रही है वो किससे बनती है, रेडिकल से बनती है, ओके। नेक्स्ट बात कर लें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की, तो एक जनरल टर्म है वो हमें याद रखनी है। एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। क्या होगा, एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे, और कोटाइल का मतलब है यहाँ पर कोटलीडन या फिर बीज पत्र। तो जो भाग कोटलीडन के ऊपर रहता है, मतलब मृदा से ऊपर रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल, और वो भाग जो मृदा से नीचे रहेगा उसे हम क्या कह देंगे, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो हमारे एम्ब्रियो का या भ्रूण का वह भाग जो मृदा से ऊपर निकल आता है उसे हम एपिकोटाइल कहेंगे, और जो नीचे रहेगा उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कोटलीडन्स के बारे में, अभी नाम आया ही था, कोटलीडन्स क्या चीज़ है, तो हम इसे समझ लेते हैं। कोटलीडन्स, या इसे हम हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, ये क्या होते हैं, बीज का भाग होता है कि बीज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, हम बात करते हैं दालों की, तो चने की दाल हम बात करेंगे तो उसमें पूरा चना नहीं आता, उसमें चना है वो क्या है, आधा आता है, ओके। तो हमने क्या करा, यहाँ पर चने को जब प्रेशराइज करा तो वो जो बीज है वो 2 भागों में टूट गया। तो इसीलिए ये जो हमारे बीज पत्र हैं वो क्या है, वो दोनों टूटे हुए भाग हैं जिसके अंदर बीज टूटा है, उसे हम क्या कहेंगे, बीज पत्र। अगर किसी बीज को हम नहीं बांट सकते तो हम उसे क्या कहेंगे, एक बीज पत्री, क्योंकि उसके अंदर एक ही बीज पत्र होगा। जैसे मक्के का बीज है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, गेहूं का बीज है उसको डिवाइड नहीं कर सकते बराबर भाग में, तो वो क्या है, एक बीज पत्री, ओके। और ऐसे बीज जिनको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे जितनी भी दालें हो गई हमारी, तो उनको हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री या डाइकॉट सीड। और जो एक बीजपत्री है उसे क्या कहते हैं, मोनोकॉट सीड। तो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, जिस बीज में इस तरह से 2 भाग हैं हमारे पास, उसे हमने क्या कहा, डाइकॉट, और जिसके अंदर केवल एक ही भाग है उसे हमने क्या कहा, मोनोकॉट सीड,
ओके बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स। आप सुपरवाइज़र की बात करें, जेट की, आईसीआर, बीएचयू या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि डाइकोट सीड के एग्जाम्पल्स क्या हैं, मोनोकोट सीड के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो आने वाली स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखिएगा। मोनोकोट और डाइकोट सीड को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने समझ लिया कि जिसके अंदर केवल एक बीजपत्र है उसे तो हम क्या कहेंगे, मोनोकोट या एक बीजपत्री, और जिसके अंदर 2 सीड कोट हैं उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोट या फिर द्विबीजपत्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। एग्जाम्पल्स देख लें तो मोनोकोट के अंदर जो हमारे सीड्स आते हैं वो किसके हैं, ग्रेमिनी फैमिली के हैं। किसके हैं, ग्रेमिनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, पोएसी। क्या नाम है इसका, पोएसी। तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं, एक बीजपत्री के अंदर, सारे के सारे हैं। ओके, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे बात करें व्हीट है या राइस है जिसे हम पैडी कहते हैं, मेज़ है, सॉर्गम है, पर्ल मिलेट है, तो जितनी भी हमारी जो खाने वाली फसलें हैं, जो अन्न है जिसे हम अन्न कहते हैं, वो हमारे क्या हो गए, सारे के सारे एक बीजपत्री हो गए, मोनोकोट हो गए। ठीक है। सेकंड बात करें तो ग्रासेज, मतलब जितनी भी घास है, जैसे अंजन घास हो गई, धूप घास हो गई, टाइगर ग्रास हो गई, जितनी भी घास है वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी मोनोकोट होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बैम्बू जो हमारे बांस है, और शुगर केन जो गन्ना है, ये भी क्या है, मोनोकोट है। और लास्ट बात कर लें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट और डेट मतलब खजूर। तो ये सारे के सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं ये भी क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। ठीक है। और इन फ्रूट्स के लिए जेआरएफ तक के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। नेक्स्ट हम बात कर लें डाइकोट सीड्स की, तो डाइकोट सीड्स जो हैं वो किस में होते हैं, मेनली लेग्यूमिनेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी, जिसको हम पेपिलियोनिसी फैमिली भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या आती हैं, सभी दालें आ जाती हैं, जैसे ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, या फिर काउपी है। ओके। इसके अलावा चना है जिसे हम चिकपी या बंगाल ग्राम कहते हैं, और पी या फिर राजमा। तो ये जितनी भी दालें हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हमारी डाइकोट सीड्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर क्या आते हैं हमारे, जैसे मैंगो है या सिट्रस है, लेमन, जो भी है हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं वो। इसके अलावा सपोटा और बेर, ये सारे जो हमारे प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं। और लास्ट बात कर लें तो हमारी जो तेल वाली फसलें हैं, ठीक है, जो ऑयल सीड्स हैं, जैसे ग्राउंडनट हुआ, या फिर सीसेम जो तिल होता है वो, या फिर मस्टर्ड है, या फिर सोयाबीन है, ये सारे के सारे जो हमारी क्रॉप्स होती हैं ये क्या होती है, डाइकोट होती हैं। ओके। ग्राउंडनट के कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे जो दूसरे नाम से हम जानते हैं। तो ग्राउंडनट को और क्या कहते हैं, पीनट कहते हैं, और पीनट के अलावा हम उसे मंकी नट भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा हमारा क्या हुआ, एक हमने यहाँ पर सीड के बारे में आज जानकारी ली है कि सीड क्या है चीज़ है, सीड जो है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, और डाइकोट और मोनोकोट सीड्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, आरपीएससी एग्ज़ाम्स में, और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआत करने के लिए सीड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो क्वालिटी सीड्स या उन्नत बीज होते हैं उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तब तक के लिए इस चैनल को आप लाइक कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए।